हेलो एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स को इनपुट करा सकते हैं। आपको दो रेशनल नंबर दिए होंगे क्वेश्चन में और उनके बीच में पूछ रहा होगा कि आप एक, दो या फिर तीन या फिर क्वेश्चन जो भी पूछ रहा होगा उसमें कई सारे नंबर्स को इनपुट कराना होगा आपको दो नंबर्स के बीच में। तो ये सीखते हैं हम लोग कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला तरीका है वो है एवरेज मेथड। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 3 और 4 दो ऐसे रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में हमें दो और रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 3 और 4 तो रेशनल नंबर हैं ही और इनके बीच में हमें दो रेशनल नंबर्स को और फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसका जो पहला तरीका है वो है हमारा एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 का एवरेज निकालेंगे। 3 और 4 का एवरेज निकालेंगे। आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। जैसे आपको 3 और 4 का एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3 + 4 करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2। किसी भी नंबर का जब हमें एवरेज निकालना होता है, किसी भी डेटा का, तो क्या करते हैं, उस डेटा का सम कर देते हैं और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर डेटा में हमें दो ही वैल्यूज दी गई, 3 और 4, तो उसका सम कर दिया हमने और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना है, 7/2। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में है। 3 और 4 के नंबर, 3 और 4 नंबर के बीच में ये 7/2 आएगा। अब आप इसको एक नंबर लाइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें ये वाला हमारा नंबर 3 है और ये वाला नंबर हमारा 4 है, तो उसके बीच में हमारा ये वाला नंबर जो होगा ये 7/2 इनके बीच में आ रहा होगा। अब तो ये हो गया पहला नंबर, लेकिन हमें तो दो रेशनल नंबर निकालने। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से एवरेज निकालेंगे। अब आप या तो 3 का और 7/2 का एवरेज निकाल लीजिए या फिर 7/2 और 4 का एवरेज निकाल लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 7/2 का फिर से एवरेज निकाल लेते हैं। 3 + 7/2 का हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 मानना है और यहाँ पर आपको 2 एलसीएम लेना है। तो जब आप 2 एलसीएम लेंगे तो 2 3 + 6 + 1 7 + 7 हो जाएगा और नीचे कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा और 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो 13/4 है वो भी हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि 3 और 4 के बीच में आएगा, 13/4। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, 3 और 4 के बीच में आपको दो रेशनल नंबर्स को इनपुट कराना था। तो आपने क्या किया, पहले 3 और 4 का एवरेज निकाल लिया और फिर वो आया 7/2। आपने फिर 7/2 और 3 का एवरेज निकाला जो कि आ गया 13/4। अभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि आप 4 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप 4 कैसे निकालते? अब आपके 2 नंबर हो गए। अब आप क्या करते, आप इस नंबर और इस नंबर के एवरेज निकाल लेते, एक और नंबर आता, वो हो जाता आपका तीसरा नंबर। फिर ये वाला नंबर और जो ये नंबर आया है आप उसका भी एवरेज निकाल सकते हैं, वो भी दे देगा आपको एक और नंबर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 7/2 और 4 का एवरेज निकाल सकते हैं तो वो एक और नंबर देगा। आप इस 13/4 और इस 4 का एवरेज निकाल सकते हैं जो आपको एक और नंबर देगा। तो आप इस एवरेज की मदद से आप जितने भी नंबर चाहें फाइंड आउट कर सकते। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग एवरेज की मदद से किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स को इनपुट करा सकते हैं। हम लोग जानेंगे सेकंड मेथड के बारे में कि कैसे हम दो रेशनल नंबर के बीच में और भी कई सारे नंबर्स को इनपुट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 2 ही पूछा है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 2 पूछ देगा, 10 पूछ देगा, 20 पूछ देगा, तो आप कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें हमसे बोल रहा है कि 2/4 और 3/4 के बीच में हमें, मान लेते हैं यहाँ पर हम इसको 2 हटा के 4 कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 4 रेशनल नंबर निकाले हैं 2/4 और 3/4 के केस में। अब हम क्या करेंगे, अगेन फिर से 2 नंबर्स लिखेंगे, यही 2/4 एंड 3/4। अब आप इस केस में देख सकते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर भी इसका भी डिनोमिनेटर 4 है और इसका भी डिनोमिनेटर 4 है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको जितने भी रेशनल नंबर इनपुट कराने हैं
ये आपका सेकंड मेथड है। पहला मेथड आप इसको एवरेज की मेथड से भी कर सकते हैं, इसमें 2/4 और 3/4 का आप एवरेज निकालेंगे, एक नंबर आएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो नंबर आया है और 2/4 का एवरेज निकालेंगे, या फिर जो नंबर आया है 3/4 से एवरेज निकाल लीजिए। तो आप एवरेज से भी कर सकते हैं, बट ये मेथड हमारा बेस्ट होता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको इसमें नंबर्स इनपुट कराने हैं 4। तो जितने नंबर्स आपको इनपुट कराने होते हैं उसको आप मान लीजिए n। हमने उसको क्या मान लिया, n। तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि हमें 4 नंबर्स का इनपुट कराना है। फिर आप निकालिए n+1, n+1। तो यहाँ पर n+1 यानी 4+1 कितना हो जाएगा 5। जितने भी नंबर्स आपको इनपुट कराने हैं उसको मानिए 4, फिर निकालिए आप n+1। तो यहाँ पर n+1 कितना आ गया है 5। तो जो भी n+1 आता है आपको उसको मल्टीप्लाई करा देना है इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। जो भी n+1 आएगा आपको इन दोनों गिवन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करा देना है। अब आप क्या करेंगे, n+1 आया आपका 5, तो आपने क्या किया, इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को मल्टीप्लाई करा दिया। और इस वाले नंबर्स में भी हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप जैसे ही इस नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 20। अब आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल नंबर्स ही हैं। 10/20 क्या है, ये 2/4 ही लिखा हुआ है। ये 15/20 क्या है, 3/4 ही लिखा हुआ। आप इसको 5 से डिवाइड करके देखिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 50। आप इसको भी 5 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये ओरिजिनल नंबर्स ही लिखे हुए हैं, बट हमने उनके रूप को चेंज कर दिया है। अब क्या है, हमने n+1 से मल्टीप्लाई करा लिया। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है। अब आपको इनके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही आसान होता है। अब आप यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर क्या है 15 है, तो बहुत ही आसानी से 10 के बाद आपका 11/20, 12/20, 13/20, 14/20। तो ये 4 आपके ऐसे रेशनल नंबर हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आए हैं। ये 4 ऐसे रेशनल नंबर हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। वैसे 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी अनंत नंबर होते हैं। ऐसी बहुत सी संख्याएं, ऐसे बहुत से रेशनल नंबर हो सकते हैं जो किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में आ सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो रेशनल नंबर आपने जो लिखे हों वो आंसर में ना लिखे हों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप बस मेथड पे ध्यान दीजिए, आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, n+1 से आपको मल्टीप्लाई कराना है इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। लेकिन इसके पहले आपको ध्यान भी देना है कि क्वेश्चन में उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो पहले हमें उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, उसके बाद हमें ये मेथड अप्लाई करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर उनके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिल सके। धन्यवाद।